हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। लेकिन आपके लिए मैं एक सीबीएसई के तरफ से लेटेस्ट न्यूज लेकर आई हूँ। ऐसा बोल लो कि बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। तो चलिए बता देती हूँ क्या है वो चीज। आपको पता है कि सीबीएसई के तरफ से ये जो ओएसएम स्कैम बोल लो या फिर कोएम्ट को ये जो टेंडर दिया गया था, उसकी वजह से बच्चों का फ्यूचर कितना ज्यादा खराब हुआ है और कितने ज्यादा परेशान हुए हैं, वो सारी चीज आप सभी को पता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, सीबीएसई आफ्टर द सेटबैक जो ओएसएम से उसको लगा है, उसने मेजर चेंजेस करने के लिए यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है और ऑन मार्किंग प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो क्या कोएम्ट को रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने? आइए मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर देती हूँ। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि सीबीएसई का मेजर चेंज जो री इवैल्यूएशन में आया है वो ओएसएम के फेलियर की वजह से आया है। ओएसएम माने कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो होता है उसकी वजह से आपकी आंसर शीट्स क्या की जाएंगी, स्कैन की जाएंगी और फिर वो क्या होंगी, चेकिंग होंगी। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम होता है जिसको किसको दिया गया था, ये तो कोएम्ट एडटेक को दिया गया था, ये प्लेटफॉर्म को दिया गया था कि आप क्या करेंगे, ये सारी चीजों में सीबीएसई की हेल्प करने वाले हैं। लेकिन ऑल स्टूडेंट्स एंड एग्जाम डेटा जहां पे अब क्या होगा, नाउ विल बी ट्रांसफर्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सीबीएसई। यानी कि अभी तक ये जो कोएम्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहता था, तो अब कहां पे जाएगा, आपकी जितनी भी आंसर शीट है ना, जो ओएसएम में स्टोर्ड, ओएसएम के फॉर्म में स्टोर्ड की गई है, ये अब सीबीएसई के प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है। प्राइवेट प्लेटफॉर्म हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम री इवैल्यूएशन। री इवैल्यूएशन के लिए जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म अब चूज किया गया था कोएम्ट, उसको हटा दिया गया है। लेकिन यहां पे आप जरूर याद रखिएगा, हाउएवर एक आईआईटी के ऑफिशियल ने ये बताया है कि हम क्या करेंगे, ये जो कोएम्ट प्लेटफॉर्म है will continue to use during the re-evaluation। किस चीज के लिए प्रोसेस, the company will be responsible for scanning the answer sheet। यानी कि जो आपकी आंसर शीट्स जो स्कैन हो रही थी वो अभी भी कोएम्ट ही करने वाला है, लेकिन इसका री इवैल्यूएशन हो गया, चेकिंग हो गया, ये सब अब सीबीएसई खुद करेगा। सीबीएसई अपने पास ये सारा का सारा डेटा लेने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए भी और आने वाले उन बच्चों के लिए जो अभी 12th का एग्जाम देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यही सारी चीजें दी गई हैं कि अभी हाल ही में जो कोएम्ट के ओएसएम की वजह से 10 मिलियन जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनकी आंसर शीट क्या हो गई थी। अब देखो, जो स्कैन किया गया था, पुअरली स्कैन किया गया था, है ना, बहुत सारे इश्यूज आए, ये जो कॉपी थी वो स्वैप हो गई थी। तो इसी वजह से ये जो स्कैम है, अभी सीबीएसई ने क्या किया है, इस पे एक्शन लिया है। खैर, अब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है आप सभी के लिए। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनने क्या किया है, एक एक्सपर्ट टीम, अगर मैं बोलूं आईआईटी मद्रास एंड हियर यू कैन सी आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स को क्या किया है, यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, उनसे मदद ली है कि किस तरीके से हम जो छात्र हैं उनकी री इवैल्यूएशन वाली कॉपियां हैं किस तरीके से जांच सकते हैं। जो हमसे गलती हुई है उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है एंड आपकी जो री इवैल्यूएशन वाली आंसर शीट्स हैं उनमें अब फिर से गलती ना हो, यही सारी चीजें इंश्योर की जा रही है। एंड आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी मद्रास के प्रोफेशनल्स की यहाँ पे मदद ली जा रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स जो कि कंपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 15th ऑफ जुलाई के लिए तक आप एप्लीकेशन यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो आप सभी लोग एप्लीकेशन फिल कर दीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अगर आप एक सब्जेक्ट हो जाए या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है, आप इसका एग्जाम से दे सकते हो। ऑल्सो आप सभी निराश नहीं होइएगा, ये एग्जाम में डट कर प्रिपेयर करके जाना और बहुत अच्छे से एग्जाम लिख के आना। सिस्टम विल बी फेयर this time, we think so, right? So all the best and thank you so much.